गांव में पिछली 5 साल साथ कह सकते हैं। क्या हुआ 7 सालों का विकास? 7 साल में विकास जीरो के नाम से। अगर आप विकास के नाम से या गांव के नाम से आप गांव में भ्रमण करें, ये हमारे इंडिया न्यूज़ 16 ने 2 दिन पहले न्यूज़ दी भी थी। कोत्थल रोड से मेन बस स्टैंड से अगर गांव के बीचों बीच निकले आप, सारे में पानी भरा हुआ है। जासाबाद से और हमारे गांव के कोत्थल रोड से जो फिरनी है वो लिंक करती है, वो जोड़ बना हुआ है, पानी नहीं भरा है, उसमें जोड़ बना हुआ है। और कोत्थल रोड से और फिरनी में आप आ जाओ, हरिजने की तरफ से जब निकलते हैं सारा ब्लॉक है। क्योंकि हमारे गांव में जो है ना, शराब का ज़्यादा माहौल है। सरपंच बनने के बाद लोग विकास की कम कहते हैं, शराब की ज़्यादा कहते हैं। अब भाई हमें शराब पिलाओ, हमें तेने सरपंच बनाया था। 5 साल में लोग इसी भावना में जा जाते हैं। डेली शाम के शराब पीना, कबाब करना, बस यही गांव का विकास का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार आपको पता चल चुका है, हरियाणा में 10 जो ज़िले हैं उनके अंदर पंचायत चुनाव होना है। 30 तारीख को और 2 तारीख को चुनाव करवाए जाएंगे। आज मैं अपने गांव में ऊंची भांडोर में हूं, जहां की तस्वीर मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी कि कितना अच्छा माहौल था गांव का, कितना पानी भरा हुआ था। पैदल भी लोग निकल नहीं सकते जिस माहौल में, वो तो बिना बारिश का सीन था, मैंने आपको दिखाया था। बहुत अच्छा है मेरा गांव। और यहाँ सरपंच के उम्मीदवार हैं, महिला सीट है गांव में। और आप भी जानते हैं गांव का कैसा हाल है, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं, सरपंच गांव में नहीं है। और पता नहीं कहाँ प्रशासन का ध्यान था कि चुनाव नहीं करवाया। आज गांव में मौजूद हैं और सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी पता है महिला सीट आई है, तो किस प्रकार से महिलाओं को सरकार ने 50% जो आरक्षण दिया है उस पे बातचीत करेंगे गांव के सरपंच। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो अब की बार चुनाव लड़ रही हैं। तो बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो बात करते हैं हमारे साथ, हमारे पिछली बार के जो उम्मीदवार थे और अब की बार भी उम्मीदवार प्रत्याशी हम कह सकते हैं, वो हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बढ़िया है जी। सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ 16 का धन्यवाद करता हूँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सर, जैसे पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या डिफरेंस मानते हैं इसमें? अब की बार अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल पिछली बार भी अच्छा था। कुछ कारणवश कुछ सरकार की बदमाशी समझ लो या अपनी कुछ नो समझ लो, कुछ काम में कमी रहेगी। और मतदाता जो हैं, जो लुभाने वादे गए उनमें लुभ गए और मैं चुनाव हार गया था। तो अब की बार जैसे आप चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि महिला सीट आई है, सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, इस बात से आप कितना सहमत हैं, क्या मानते हैं? नहीं, सरकार के जो कानून बनाया है, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। अगर महिला को ये दिया है पावर तो महिला सरपंच करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, महिला का सहयोग करेंगे। पहले ये होता था, कुछ समय पहले जो महिला चुनाव लड़ती थी तो उसकी जगह आदमी चले जाते थे, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि अगर महिला की जगह आदमी जाएगा तो उस महिला को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, महिला अगर चुनाव लड़ी तो महिला ही करेगी काम। हम तो महिला का ही समझ लो सहयोग रहे करेंगे, तो विकास में जो बाधाएं हैं उसका सहयोग करेंगे। तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे, पिछली बार लड़ा था, अब की बार लड़ रहे थे, लेकिन महिला सीट आने की वजह से आपने अपनी धर्मपत्नी को आगे किया, तो उन्होंने इस बात से मना नहीं किया? नहीं, मना नहीं किया। जब भी काम कुछ विकास के लिए या न्याय के लिए कोई आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो धर्मपत्नी है शारदा देवी, जो सरपंच के उम्मीदवार है, वो हमेशा सहयोग करती है और गांव के हित में फैसला करना चाहिए। सच्ची बात है या बना के नहीं, बोल रहे हो? सच्ची है, सच्ची है। अच्छा। हाँ। तो जैसे पिछली बार चुनाव लड़ा था, अब की बार भी लड़ रहे हैं गांव में, पिछली 5 साल साथ कह सकते हैं। क्या हुआ 7 सालों का विकास? 7 साल में विकास जीरो के नाम से। अगर आप विकास के नाम से या गांव के नाम से आप गांव में भ्रमण करें, ये हमारे इंडिया न्यूज़ 16 ने 2 दिन पहले न्यूज़ दी भी थी। कोत्थल रोड से मेन बस स्टैंड से अगर गांव के बीचों बीच निकले आप, सारे में पानी भरा हुआ है। जासाबाद से और हमारे गांव के कोत्थल रोड से जो फिरनी है वो लिंक करती है, वो जोड़ बना हुआ है, पानी नहीं भरा है, उसमें जोड़ बना हुआ है। और कोत्थल रोड से और फिरनी में आप आ जाओ, हरिजने की तरफ से जब निकलते हैं सारा ब्लॉक है। विकास के नाम से जीरो है। कहीं भी चले जाओ आप, गांव में कोई विकास नहीं है। तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं था? सवाल उठाते हैं प्रशासन, कुछ प्रशासन की नज़रअंदाज लगा लो या सरपंच जाके वहाँ
कम प्रशासन की शिकायत की। अब मेरे गांव में काम नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में जो है ना शराब का ज़्यादा माहौल है। सरपंच बनने के बाद लोग विकास की कम कहते हैं, शराब की ज़्यादा कहते हैं। अब भाई हमें शराब पिलाओ, हमें तेने सरपंच बनाया था। 5 साल में लोग इसी भावना में चले जाते हैं। डेली शाम के शराब पीना, कबाब करना, बस यही गाँव का विकास का काम है। मतलब जीभ के चक्कर में गांव का बेहाल है। गांव में विकास के नाम से कोई काम नहीं है। तो बात करते हैं, उम्मीदवार हमारे साथ हैं, ये तो ध्यान रखने वाले हैं, प्रत्याशी हैं, अब की बार ध्यान रखेंगे। भगवान ने इनकी किस्मत में नहीं लिखा कि इनके नाम के आगे सरपंच लगे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने प्रयास किया था और अब की बार इनकी धर्मपत्नी है। बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे। नाम क्या है आपका? शारदा देवी। अच्छा, जैसे महिला सीट आई तो आपको आगे किया गया, तो कोई ऑब्जेक्शन आपने नहीं किया? नहीं। तो गांव में घूमते फिरते हैं, लोग क्या कहते हैं भी आप सरपंच बनोगे तो किस प्रकार से क्या गांव में काम होगा? अच्छा होगा काम। अच्छा करवाओगे आप? हाँ, क्यों नहीं। 7 साल में पिछली बार तो करवाया नहीं, अब की बार आपको लगता है कि आप करवा पाएंगे? करवा पाएंगे। क्या क्या कमियां लगती हैं गांव में जब आप गांव में घूमते हैं? कमी तो घनी ही है। फिर भी एक दो बताएं। जैसे रोड नहीं बने, पानी की सुविधा भी कम है, और घनी ही है ऐसी बात। मतलब रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हाँ, हर तरफ समस्या है। दिक्कत है। तो क्या लगता है आपके सरपंच बनने के बाद अगर लोग आपको वोट देते हैं, जिताते हैं, तो कितने दिन में जो ये समस्याएं मेन है, रोड पे आप पैदल निकल नहीं सकते, कितने दिन में ये दूर हो पाएगी? लगभग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करांगा। जल्दी से जल्दी। हाँ। तो जैसे गांव में मीटिंग भी होती है भाई, कौन सरपंच लड़ेगा, किसको हम लड़वाएंगे, परिवार में भी बात होती है, तो उन सब ने आपको क्या कहा कि भाई आप कर सकते हो ये काम? हाँ, कहा कर सकते हो। मीटिंग हुई थी गांव में? हाँ। तो सही लगा गांव वालों को आपका स्वभाव वगैरह? हाँ। पक्की बात है। पक्की बात है। तो जिस प्रकार से आप दोनों अलग अलग काम करवाओगे, ये कहेंगे ये काम करवाना है, आप कहोगे ये काम करवाना है, तो कहीं ऐसा तो गड़बड़ तो नहीं होगी? ना 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 ना, ऐसी गड़बड़ इनकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप बात कहते तो भाई धर्मपत्नी के आगे हिम्मत नहीं है इनकी भी। तो इन्हें जो बताई हैं समस्याओं के बारे में, क्योंकि 5 साल पहले ये लगे थे जब भी चुनाव लड़ा था, अब की बार भी चुनाव लड़ा है, तो इनसे और बातचीत पूछते हैं। जैसे आपने क्या शेड्यूल बनाया है गांव के बारे में, कमियां कैसे धीरे धीरे दूर होंगी? मैं शेड्यूल मेरे मन में पहले से ही था, पिछली 5 साल में भी था और अब के भी है जी। नंबर 2 बात, गांव की सारी गलियां पक्की कराएंगे, फिरनी पक्की कराएंगे। गांव में एक पार्क की बहुत भारी असुविधा है, बैठने बैठने का काम नहीं है, वो कराएंगे। स्टेडियम जो है बच्चे खेल कूद के लिए आज के दिन कोई सुविधा नहीं है। लगभग कितनी % गलियां हैं जो कच्ची हैं? मेन फिरनी तो कोई भी पक्की नहीं है, सब ब्लॉकेज है। अगर कोई 10-20 फुट का टुकड़ा पक्का है भी, वो सब ब्लॉकेज है। गांव की सरपंच ने तो ध्यान ही नहीं था इस मामले में, भाई गांव की गलियां रास्ते सब ब्लॉक है। गांव के बच्चे सुबह आप अगर देखो मॉर्निंग वॉक करते हो, मैं डेली जाता हूं, सब जवान बच्चे रोड को पर एक्सरसाइज करते हैं। कब कोई न कल घटना हो जाए, ये गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए गांव के आदमियों को। अगर भी कोई घटना होगी तो गांव के नवयुवक जो है कोई गाड़ी गुड़ी चढ़ जाए तो स्टेडियम नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास स्कूल में है, आप जाके देखो, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर बार बार फ़ोन करते हैं अब भाई हमारे स्कूल में सुविधा है। वैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, उसने +2 का स्कूल बनवा दिया, लेकिन गांव की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अब भाई हम कमरे बनवाएं, गांव के प्रिंसिपल बुलाते हैं उसके पास जाकर काम कराए, तो विकास के नाम से कोई काम है ही नहीं। तो आपने एजेंडा जो बनाया है, लगभग कितने समय में गांव की सभी जो गलियां हैं वो पक्की हो जाए? कोशिश ये रहेगी, मैं ये कह दूँ कल कराऊंगा ऐसा तो है नहीं जी। नंबर 2 बात, 2 साल 1.5 साल में पूरी कोशिश रहेगी गांव का काम अमल में आए। अच्छा, अभी जैसे सफाई की बात करते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूं। जब मैं घर से निकलता हूं और जब तक अड्डे को पार नहीं कर लेते तब तक पानी ख़त्म नहीं होता गांव में। हाँ बिल्कुल, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, ख़त्म है। सफाई कर्मचारी लगाया हुआ है, कांग्रेस राज के में लगाया था सफाई कर्मचारी बेरी साता एक हरिजन, उसको लोग जो दमंग लोग प्रवृत्ति के आदमी, वो काम कुछ सफाई कर्मचारी कमी है, वो काम नहीं करता। आता है तो दमंग प्रवृत्ति का आदमी है, वो उसको करने नहीं देते, कभी अपने तरफ ले जाते हैं, कभी उस तरफ ले जाते हैं, वो फिर काम भी करने आता ही नहीं। अगर सफाई कर्मचारी को गांव का कोई आदमी कहता है तो पंचायत का फर्ज होता है, अब भाई इसको क्यों धमकाते हो, सफाई मैं करवाऊंगा। लेकिन सफाई तो करवाने के मन में नहीं है ना। अगर भाई सफाई होगी तो गांव उन्नति की तरफ जाएगा, तो हमारे गांव में सफाई ना बराबर है। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि हमारे गांव में शराब का ज़्यादा चलन है, कबाब का ज़्यादा चलन है, तो अगर सरपंच से पहले ही वो 10, 12, 15, 20 लाख खर्च करवा देंगे तो क्या सरपंच से गाँव में काम की, विकास की उम्मीद करनी चाहिए?
ऐसा है, सरपंच अगर ये सोचे अगर मैं मेरे 10 लाख 15 लाख रुपये पूरे करूं तो विकास की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मेरा एजेंडा यह है, मेरा एक मन में टीस है गांव के विकास की। पैसे तो मैंने पिछली बार भी लगाए थे चुनाव में और अब की बार भी लगाऊंगा, लेकिन मेरा पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है गांव में विकास करवाना, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है ये याद तो रखे कि हमारे सरपंच बना और उसने काम करवाया। आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस प्रकार से गांव के लोग शराब और खाने पीने के चक्कर में किसी के पैसे खर्च करवा देते हैं जो गांव का विकास चाहता है, तो उससे पैसे न खर्च करवा के अच्छे तरीके से सरपंच बनाया जाए ताकि गांव का और विकास हो सके। बस ऐसा है, गांव तो सारा तो ये नहीं करता ना कि भाई आप खर्चा करो या सरवा को, जो कुछ 10% आदमी सी जो गांव में उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं, मन में करते हैं, नए उम्मीदवार किसी को भी लाकर खड़ा कर देते हैं, वो अब आएंगे चुनाव में नए नए वादे, नए नए लुभावने वादे, मतदाताओं को लुभावना, झूठ बोलना और ये करवा देंगे वो करा देंगे, लेकिन बनने के बाद ना वो काम के तो उसको कहते नहीं। अब काम करा वो ये कहते हैं भाई मैं हमारी सेवा कर, गाँव का काम तो ऐसे चलेगा। पहले भी गाँव ऐसा ही था, अब भी ऐसा रहेगा। लगभग कितनी वोट पोल हो जाते हैं अपने गांव में? हमारे गांव में 1400 वोट है, तो लगभग समथिंग समझ लो 1200 वोट पोल हो। 1200। अच्छा, लगभग जो गांव है उसमें आपने कच्ची गलियां बताई, तो लगभग 2 साल में सभी गलियां हो जाएंगी पक्की? सभी गले पक्के लगभग। लगभग। पानी की क्या समस्या है गांव में? पानी की समस्या 6 बोर है गांव में जी। लेकिन जो मोटर संचालक है उनकी तरफ से लगा लो या गांव की जो लाइन सप्लाई वो सही नहीं है। पानी की समस्या है लेकिन कम है, क्योंकि 6 बोर है, पानी की सप्लाई चलती है दोनों टाइम, लेकिन वो जो है ना डिस्पोजल वो सही नहीं है। कहीं वाल नहीं है, कहीं लीकेज है, कोई नलका खुला पड़ा है, ऐसा नलका नहीं है जो बंद हो, सब पे ना किसी पे टूटी नहीं है, सब गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? मैंने प्लान बनाया है गांव का गंदा नाला बनवा के, एक गांव का जगह पड़ी है फालतू, वहाँ एक जोड़ बनवा कर गंदा नाला उसमें छोड़ेंगे। लगभग ये काम कितने दिन में करवा पाएंगे? कोशिश करेंगे तो? कोशिश करेंगे तो 12 महीना तो लग जाएंगे। 12 महीना। हाँ, सरकार से बजट भी लेना पड़ेगा, काम भी बनेगा। हाँ। तो सफाई कर्मचारी जो आप बता रहे थे, एक है उसको भी लोग धमका देते हैं, तो क्या 1500 लोग गांव में है, 2000 की स्ट्रेंथ होती होगी गांव में, तो क्या एक व्यक्ति काफ़ी है? नहीं, एक व्यक्ति और चाहिए। चुनाव के बाद बीडीओ साहब से गुजारिश करेंगे एक आदमी और लगाए। अच्छा, दूसरी बात आप बताएं, लोग धमकाते हैं तो उनको किस प्रकार से आप समझा पाएंगे कि भाई सरकारी आदमी है, इसको तरीके से काम करें? तो उनकी कोई सेटिंग होती है, भाई आज इस तरफ करना है, कल उस तरफ करना है, तो अपने हिसाब से करेंगे। अगर आप सरपंच हो गए, आप अगर आपके पास ताकत है तो क्या आप अपने घर के पास ही रखेंगे उसको? कहाँ बताया? नहीं, जैसे आप कह रहे थे भाई कुछ लोग धमका देते हैं, उसको अपने तरफ रखते हैं या उसको काम करने ही नहीं देते, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर ताकत ज़्यादा है वो अपने घर के पास रखे, या तो उसको, या फिर उसको काम ही ना करने दे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि वो पूरे गांव में सफाई करे? नहीं, मैंने ये एजेंडा बना रखा सफाई कर्मचारी का। मेरे वार्ड में, गांव में 9 वार्ड है, 9 पंच बनेंगे। मैं महीने में या 15 दिन में वार बांटूंगा। एक वार जो आएगा उस वार को जो पंच की ड्यूटी लगाएंगे, अब भाई ये पंच इस वार को ये पंच अपने वार्ड में सफाई कराएगा, ड्यूटी वार्ड पंच की रहेगी सफाई करवानी, और सफाई कर्मचारी बुलाए कराएंगे। अगर नहीं करेगा तो उसी बदली करवा देंगे। अच्छा, एक और बात थी, पिछली बार जो सरपंच रहे, पता नहीं किस कारण से काम हुआ या नहीं हुआ, धरती पे तो आपने बताया था भी नहीं हो पाया काम, तो आपने उस सरपंच उम्मीदवार के साथ साथ क्या कोशिश की कि गांव में कुछ विकास हो सके? नहीं, हमने तो सरपंच को भी कही। अभी पीछे जी हरिजन बस्ती में एक ट्यूबवेल बोर था जो ख़त्म हो गया था, कनेक्शन में नहीं था, अवैध था, बिजली विभाग ने उसका कनेक्शन काट दिया। मैंने खुद अपने बलबुत्ते पे विभाग से मिल के घूम घाम के और 2.5 लाख रुपए का बजट पास करवा के हमने नया बोर करवाया, उससे कह के कनेक्शन करवाया। अब हरिजनों का काम चल गया, नहीं तो पानी की बड़ी भारी किल्लत हो गई थी। और रही सरपंच की बार बार कई अनुरोध से, भैया काम करवाओ, आप ये रास्ता ब्लॉक है इसको करवाओ, लेकिन बात ऐसी ना, बयाना लेने को तरीका आता है। कभी पड़ोसी के नाम लेते वो नहीं करने देता, कभी किसी के नाम वो नहीं करने देता। ऐसा अगर ऐसा है तो चंडीगढ़ से रोड कौन आने देगा बताओ? गांव में सब तरीके का आदमी है, लेकिन काम कराना अपने बल के ऊपर है। कोई अगर मना करता है तो उसको समझाओ, कैसे भी समझाओ, लेकिन काम विकास की तरफ हमारा काम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात और सुनना चाहूँगा आपसे, जैसे रास्ते ब्लॉक बता रहे हो आप, रास्ते पे पानी भरा है, तो ये समस्या तो कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में भी कम हो सकती है। भाई लोग पानी की जो वेस्टेज है वो कम करें, आप रास्ता जेसीबी से खुलवा दें, उन मिट्टी वगैरह डलवा दें, ये तो
चुनाव के महीने बर्बाद भी हो जाए। वो जो आप बता रहे हो निकासी के, निकासी को तो बढ़ते ही हम हफ्ता 10 दिन करवा देंगे उसको, वो पक्की बात है। भर के उनको रेत भर के अगर करवाते हैं तो महीने 20 दिन में उनको सचवारा चलवा देंगे, लेकिन स्थायी काम जो है ना उसको 1.5-2 साल लगेंगे। क्योंकि मैं आपको अंदर तक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा गाँव है। हाँ मुझे भी समझ मेरा एक और है शर्मा जी, मेरा एक मतलब और है, मैं जो काम करूंगा वो स्थायी और परमानेंट काम करूंगा। ये नहीं है टेम्परेरी आज कर दिया फिर मैंने सोचा मेरा काम निकल गया भाई 2 साल 5 साल अगले आने वाला सरपंच करेगा, नहीं, गलत बात। जो काम करेंगे वो ठोस करेंगे। अच्छा, गांव में कोई पशु अस्पताल नहीं है, कोई नागरिक अस्पताल नहीं है, कोई बैंक नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेके आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैंने देवास का जो अभी आजी सरपंच है छज्जू राम जी, उसका लड़का है सरपंच, उसके लड़के की मिसिज है, और दुलाना का सरपंच परमजीत है। ये 5-7 गाँव के सरपंच, उनसे मैंने संपर्क भी किया था, भाई पशु अस्पताल जो है अपने 5-7 गाँव में हो जाए तो अच्छी बात है। तो देवास का सरपंच ने ये कहा था कि भाई आप हमारे गाँव में है बाबा भादर के पास बनी है, बोलो वहाँ जगह दे देना सरपंच बनने के बाद, और हम सहयोग कर देंगे। तो हमारे प्रायोरिटी रहेगी, कोशिश ये रहेगी भाई पशु अस्पताल हमारे वहाँ बाबा भादर के पास है, वहाँ बढ़ाने की देवास रोड पर, हाँ देवास पूरी प्रयास रहेगी, जहाँ पानी का टैंकर है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कोथल गांव से पानी आता है, दोहा नदी आती है, तो गांव जो कोथल है, परमजीत सरपंच जो रहे उन्होंने काफ़ी विकास कार्य पानी को लेके किए हैं, वहाँ पे जोड़ खुदवाए हैं। तो इस संबंध में अपने गाँव की जो बनी है उधर आप क्या कुछ करोगे? हमारे गाँव की बनी में हमारे उत्तम जेई है, उससे मैंने बात की थी, भाई नहर विभाग में जेई हो आप तो कुछ हमारा अपना गांव का काम भी करवाओ। तो उसने ये कहा थे भाई सरपंच बनने के बाद जोड़ की जो है ना, जोड़ तो खुदाई करवा दी नहर विभाग ने, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछी है। तो मैंने उससे बात करी थी तो उन्होंने बोला एक्शन साहब से या सी साहब से मिल लेना सरपंच बनने के बाद, और पाइपलाइन दबवा के वहाँ जोड़ भरवा देंगे। तो भगवान चाहे तो बनने के बाद महीना 2 महीने में ना वो माई देवी माई के मंदिर के पास जोड़ है उसको भरवाएंगे। तो उसकी उधर दूसरी तरफ जो बनी है उधर से जो दोहा नदी आती है उसका भी कोई फायदा, उधर भी कोई जोड़ वोड़ उसको देखेंगे प्रदीप जी। हमारे खाद्य में बताने की जोड़ है वो दोहा नदी के पास पड़ती है, वो सरपंच बनने के बाद देखेंगे कितनी दूरी पड़ती है, विभाग क्या कहते हैं, विभाग से मिलेंगे वो क्या राय देते मिलेंगे। मतलब जो ज़्यादा जरूरी काम है वो लगभग महीने 2 महीने में टेम्परेरी तो हो जाएंगे, समस्या नहीं रहेगी, बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी। एक कोशिश रहेगी, मेरा काम, मेरे को कोई काम नहीं है, गांव के विकास के काम है। अब भी मेरे मतदाता होते हैं, आप जाओगे पता करोगे, मैं हमेशा गांव के हित में रहता हूँ, मैं कोई घर का काम नहीं करता, हमेशा गांव की भलाई में, लोगों जो दुखी लोग हैं उसके साथ जाना, उसका काम करना। और आगे भी मतदाताओं से कहता हूं कि सरपंच जो बनाए ये जरूरी नहीं मेरे को बनाओ, किसी को बनाओ, गांव की मदद में रहे, विभाग में जानकारी हो, बोलने की तमीज हो, कम से कम ऐसे को तो बनाओ, गादड़ों को मत बनाओ, शेर को बनाओ। तो ये उम्मीदवार प्रत्याशी हैं और ये हमारे पास उम्मीदवार हैं, इनकी धर्मपत्नी है, और ये क्या नाम बताएं अपना नाम? वीरेंद्र कुमार जी हैं। इन्होंने पिछली बार 5-7 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब चुनाव लड़ा था और दुर्भाग्यवश ये हार गए थे कुछ वोटों से, लेकिन अब की बार ये जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपना जो आगे का प्लान है कि किस प्रकार से गाँव में काम होगा, अपने गांव की जो फिरनी है वो पक्की होगी, रास्ते ब्लॉक हैं, इन्होंने पक्का वादा किया है कि टेम्परेरी तो 1.5 से 2 महीने में करवा देंगे और पूरा तरीके से काम करवाने में करीब 1 से 2 साल का समय लगेगा। अगर ये काम नहीं करवाते हैं तो मैं भी यही हूँ और ये वीडियो आप इनको दिखा सकते हो, क्योंकि सही बात है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। और मैं ये नहीं कहूँगा आप इनको वोट दें, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दें, जिसकी बात अच्छी लगे, आप जिसको चाहते हैं, जो आप सोचते हैं काम करवाएगा उसे आप वोट दें, सरपंच बनाएं, और सिर्फ ये सोचें कि गांव का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 दिन खाने पीने के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे दें जो काम ना करवा पाए। व्यक्ति को देखें, पढ़ा लिखा इंसान देखें, काम करने वाला देखें, और यही अपने तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। लगातार पंचायत चुनाव की जो खबरें हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहें आप इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।